हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज की इस क्लास में हम सीबीसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट हमें हमारी बॉडी के सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। तो ये मेरे सामने एक सीबीसी की रिपोर्ट है। आज इस रिपोर्ट को हम डिटेल में देखेंगे। मैं इस तरह करता हूँ कि इस रिपोर्ट को 3 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है RBC का, उसके बाद सेकंड पोर्शन है प्लेटलेट्स का, और उसके बाद थर्ड पोर्शन जो सा है वो है WBCs का। तो ये हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है इस रिपोर्ट को, और अब हम 1 बाय 1 तीनों पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं RBCs के बारे में। अब अगर RBC की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है HB होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में क्या काम है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये बेसिकली लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यूज़ में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको वापस लंग्स में ले आता है। अब HB की जो नॉर्मल रेंज है वो मेल के अंदर है 11 से लेके 16 तक, और फीमेल के अंदर है 12 से लेके 15 तक। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर HB की कमी हो या ब्लड की कमी हो तो हम कहते हैं कि पेशेंट को अनीमिया है। अनीमिया का मतलब है कि बॉडी के अंदर HB की या खून की कमी है। और अगर HB का लेवल जो सा है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, जैसा कि नॉर्मल लेवल 16 तक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा HB हो, 17 हो, 18 हो, तो हम कहते हैं इस पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया का मसला है। और इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है RBCs का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब रेड ब्लड सेल का क्या काम है? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बेसिकली एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन का क्या काम है वो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक लेके जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके आती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4.5 से लेके 6 तक मेल में होती है, और 4.2 से लेके 5.5 तक फीमेल में होती है। अब RBCs का अगर हमारी बॉडी में लेवल कम हो को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में RBCs की जो अमाउंट है वो लो है। ये क्यों होता है? अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या आपको कोई किडनी का इश्यूज़ हो, और सम टाइम क्या होता है कि बोन मैरो जो सा है वो फेलियर हो जाए, उस दौरान आपका क्या है ब्लड लॉस होता है, या वैसे बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए, जिस तरह कोई इंजरी हो जाती है, या मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ब्लीडिंग होती है, या कोई RBCs की हिमोलिसिस हो जाए आपकी बॉडी में, और इसके बाद अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है आपकी बॉडी के अंदर RBCs की क्या कमी हो जाती है, जिसको हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में RBCs का जो लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। ये क्यों होता है? पॉलीसाइथीमिया वीरा, ये क्या है? एक बोन मैरो का डिसऑर्डर है। उस दौरान क्या है आपके RBCs क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, या क्रॉनिक हाइपोक्सिया। इसके अलावा क्या है कोई आपको किडनी ट्यूमर हो जाते हैं, या कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। ये वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर RBCs का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको हम एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HCT। इनको हम हेमाटोक्राइट या पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये हेमाटोक्राइट क्या है? ये परसेंटेज होती है RBCs की आपकी बॉडी के अंदर, जो कि आपके टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है उसके अंदर मौजूद होती है। जैसा कि हम देखते हैं बॉडी के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% RBCs होते हैं, बाकी 1% जो से हैं WBCs या प्लेटलेट्स होते हैं। तो बेसिकली हेमाटोक्राइट क्या है? ये परसेंटेज है RBCs की जो आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर क्या है मौजूद होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज मेल में है वो 41 से 50% तक होती है, और फीमेल के अंदर जो है इसकी रेंज 36 से लेके 48 तक होती है। अब अगर आपकी बॉडी में हेमाटोक्राइट का लेवल कम है तो उसमें क्या होता है कि सिकल सेल अनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या है ये हेमाटोक्राइट का लेवल कम हो जाता है। या आपको कोई बोन मैरो का डिसऑर्डर हो, उस कंडीशन में भी HCT का लेवल कम हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हेमाटोक्राइट का लेवल बढ़ जाए तो वो किस कंडीशन में बढ़ता है? डिहाइड्रेशन हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया, या आपको कोई लंग्स डिसऑर्डर हो, या कोई हार्ट डिसीज़ हो, उसके अंदर क्या है हेमाटोक्राइट का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। आगे हमारे पास आ गए हैं रेड सेल इंडाइसिस। अब रेड सेल इंडाइसिस में 3 चीज़ें आती हैं, MCV, MCH एंड MCHC। अगर हम तीनों की बात करें 1 बाय 1 तो MCV का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम,
एमसीवी क्या करता है, बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स है उसके साइज़ के बारे में बताता है कि आरबीसीज़ का बॉडी के अंदर एवरेज साइज़ क्या है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 75 से 95 फेम्टोलीटर होती है। और अगर हमने एमसीवी को बॉडी में कैलकुलेट करना हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये इसका फार्मूला भी बताया गया है कि पैक सेल वॉल्यूम को आपने डिवाइड करना है आप आरबीसीज़ काउंट के साथ और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो एमसीवी बॉडी का निकल आता है। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी का जो साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसको मैक्रोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर कम हो नॉर्मल से तो उसको हम माइक्रोसाइटोसिस बोलते हैं, और बाकी अगर नॉर्मल हो तो वो तो आपको पता है कि उसको नॉर्मोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे आ गया एमसीएच जो सा है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब क्या है एमसीएच बेसिकली क्या करता है, ये जो सा है हीमोग्लोबिन की बताता है कि कितनी अमाउंट है एक आरबीसीज़ के अंदर। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 26 से 32 पिकोग्राम होती है, और इसका भी फार्मूला जो सा है कि एचबी को आपने आरबीसीज़ के साथ डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये क्या करता है, ये जो सा है बताता है कि जो टोटल आरबीसीज़ के जो टोटल सेल्स हैं, जो टोटल रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की एवरेज क्या है। एमसीएच भी हमने देखा था कि एक आरबीसी के सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या एवरेज है, और एमसीएचसी के अंदर हम देखेंगे कि टोटल जोन से आरबीसीज़ हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की क्या एवरेज है। ठीक है, तो एमसीएचसी का जो नॉर्मल रेंज है वो 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर है, और इसका फार्मूला भी क्या है, एचबी को आपने पैक सेल वॉल्यूम पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका एमसीएचसी काउंट हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास जो बॉडी में वो है प्लेलेट्स काउंट। अब प्लेलेट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग करते हैं, ये बेसिकली हमें ब्लीडिंग से बचाते हैं, ये ब्लड लॉस होने से बचाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या है वो ब्लड खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। बेसिकली वो काम जो है वो आपके प्लेलेट्स कर रहे होते हैं। अब बेसिक नॉर्मल रेंज जो प्लेलेट्स की होती है आपकी बॉडी में वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक हमारी बॉडी में प्लेलेट्स मौजूद होते हैं। और अगर प्लेलेट्स की जो अमाउंट है वो नॉर्मल से कम हो आपकी बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब उसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जैसा कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, एचआईवी या हेपेटाइटिस, या कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाए, या कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ हो जाए। ऑटोइम्यून डिसीज़ वो होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी आपके हेल्थी सेल्स पे क्या है अटैक करती है। उसके बाद कोई कीमोथेरापी आपने करवाई हो या कोई मेडिकेशन इस तरह की ली हो, जिस तरह के हेपारिन या एंटीबायोटिक्स ली हो, अल्कोहल ली हो, और विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, या कोई आपको लिवर डिसीज़ हो जाए, तो ये वो सारी कंडीशन है जिसके नतीजे में प्लेलेट्स बॉडी में क्या है कम हो जाते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अब इसके ऑपोजिट है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि प्लेलेट जो से वो नॉर्मल से बढ़ जाते हैं, जिनको हम हाई प्लेलेट काउंट बोलते हैं। अब इसमें क्या है, दो तरह की थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, एक प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस, एक सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है कि कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाता है जिसके नतीजे में क्या है कि आपको प्लेलेट्स बढ़ जाते हैं, या और उसमें क्या रिस्क होते हैं, उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है बॉडी में, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी जो सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस है उसमें क्या बॉडी में कोई रिएक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या कोई ट्रॉमा हो जाए, या कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या कोई कैंसर हो जाए बॉडी के अंदर, या स्प्लीनेक्टमी जिसको हम क्या है स्प्लीन आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए, जिसके नतीजे में क्या है कि अचानक से बहुत ज़्यादा प्लेलेट्स जो से बॉडी में बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो प्लेलेट्स के बाद अब जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है WBC। WBCs क्या है, WBCs को हम TLC भी बोलते हैं। TLC का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो WBCs क्या करते हैं, बेसिकली वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपकी बॉडी पे अटैक होता है तो WBCs क्या है हमें उससे बचाते हैं। बेसिकली ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो हमारी बॉडी को क्या है प्रोटेक्ट करती है। तो इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो अडल्ट्स के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से लेके 11000 तक है, और अगर कोई बच्चा हो 2 to 6 ईयर का उसके अंदर इसकी नॉर्मल रेंज 5000 से लेके 19000 तक है। और न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनके अंदर जो इनकी रेंजेस है वो 9000 से लेके 30000 तक होती है। इसी वजह से न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर
WBCs जो होते हैं वो हाई अमाउंट में होते हैं। अब अगर WBCs का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल से कम हो तो उसको हम क्या है, लीकोपीनिया बोलते हैं, जिसका मतलब है लो WBCs काउंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो 4000 सेल से नीचे चली जाए तो वो कंडीशन जो है वो लीकोपीनिया कंडीशन। उसमें क्या है, कोई बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कोई बोन मैरो डिसऑर्डर है, वही कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, या कोई आपने मेडिकेशन इस तरह की ली है जिसमें या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई हैं जैसा कि विटामिन B12 या फोलेट या कॉपर, कोई रेडिएशन थेरेपी ली है जिसके नतीजे में आपको क्या है WBCs का लेवल बॉडी में कम हो गया, या सेप्सिस क्या है, अक्यूमुलेशन हो जाती है कोई फ्लूइड की, कोई इन्फेक्शन जिससे हो जाता है, ओवर एक्टिव स्प्लीन, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है WBCs के, जिसके नतीजे में WBCs का लेवल क्या है बॉडी में कम हो गया है, जिसको हम क्या है लीकोपीनिया बोलते हैं। अब अगर आपकी बॉडी में WBCs का जो लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये जौन सा है, अगर आपकी बॉडी में 11,000 सेल से ऊपर चला जाए WBCs का लेवल तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में WBCs की जो अमाउंट है वो हाई है और उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जिस तरह के, ल्यूकेमिया बॉडी में हो जाए, स्ट्रेस और ट्रॉमा, टिश्यू डैमेज, कोई मेडिकेशन इस तरह की आपने यूज़ की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एलर्जी हो जाए या कोई स्मोकिंग, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी क्या है WBCs का लेवल क्या है हाई हो जाता है। तो ये क्या है, ये सारी ऐसी कॉजेज़ हैं जिसके नतीजे में WBCs का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको हम क्या है ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम DLC बोलते हैं। तो ये WBCs की 5 टाइप हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल है, उसके बाद इओसिनोफिल है, देन बेसोफिल है, देन लिम्फोसाइट है और देन मोनोसाइट है। तो हम ये WBCs की 5 टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। WBC की अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो सा ये काम करते हैं। वैसे तो WBC की जो 5 टाइप हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, लेकिन लेकिन इन सब के जो फंक्शन वो डिफरेंट हैं। जैसा कि न्यूट्रोफिल है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं या उसको बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बॉडी में जो इनकी नॉर्मल रेंज है वो क्या है 40 से लेके 75% तक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट जो सा है वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करती हैं, जैसा कि IgG, IgM, IG, ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की टाइप है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल रेंज है वो 20 से लेके 50 तक होती है। उसके बाद आ जाते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो से वो पैरासिटिकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसा कि कोई अगर आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन में इओसिनोफिल जो सा है वो काम करते हैं। इओसिनोफिल की जो नॉर्मल रेंज है वो 1 से लेके 6 तक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या है पैथोजेंस को या आपकी बॉडी में जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ये बेसिकली फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये जो पुराने सेल्स होते हैं इनको क्या है इनगल्फ कर लेते हैं और हमें हमारी बॉडी को क्या है प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से लेके 10 तक होती है। अब लास्ट जो इसकी टाइप है वो है बेसोफिल। बेसोफिल भी हमारी बॉडी को एलर्जेंस या कोई पैरासिटिकल इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन इस तरह की कंडीशन से क्या है बचाते हैं। बेसिकली क्या है कि बेसोफिल जो से हिस्टामिन और हेपारिन रिलीज़ करते हैं। अब हिस्टामिन क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करती है, और जो हेपारिन है ये हमारी बॉडी में क्लोटिंग से बचाती है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में क्लोटिंग हो तो उसमें क्या है WBCs या इन्फेक्शन उसके साथ क्या है स्टिक हो जाए, तो ये हमें क्लोटिंग से बचाती है बेसोफिल जो से है। तो बेसोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है बॉडी में 0.5 से लेके 1 तक। तो ये टोटल रिपोर्ट थी जिसको हमने 1 बाय 1 CBC की रिपोर्ट के सारे पैरामीटर को क्या है हमने डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।